हेलो दोस्त, रेलवे लेवल 1 टेक्नीशियन जेई और तीनों का अपडेट आ चुका है। टेक्नीशियन का आपका मॉडिफिकेशन लिंक 23/10 को आ चुका है। जेई का एप्लीकेशन स्टेटस आ गया है। मैक्सिमम लोगों का एक्सेप्ट हो गया है, कुछ का वो होगा तो थोड़ा कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा, अभी तक नहीं आया है। लेवल 1 में एक करेक्शन है जो हमने पिछले बहुत सारे वीडियो बनाया था, तो 2 पार्ट टेक्नीशियन का आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कई लोगों का कमेंट आता है कि ओबीसी वगैरह का मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, शायद नहीं कर सकते, जोन चेंज नहीं कर सकते। कुछ आपकी नाम वगैरह में जो पर्सनल डाटा में कुछ या एजुकेशनल डेटा में है तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फीस जमा करना पड़ेगा। दूसरा, आप लेवल 1 की बात करेंगे, एनएसी अलाउड रहेगा। तब एक मेरा अपनी बात वापस लेता हूँ कि मैं तो यहाँ पे हम अपनी बात ही करेक्ट करना चाहेंगे। हमने बोला था 15 से 20% सीट होगा और एनालिसिस करने से पता चला है कि 15 ही होगा। साथ में आईटीआई का कोई भी ट्रेड रहेगा वो अप्लाई कर सकता है ग्रुप डी में, अगर ध्यान रखें 10+ आईटीआई हुआ तो या 10th+ एनएसी हुआ तो। ऐसा प्रमाण हमारे पास था लेकिन हम लोग देखे नहीं थे, अब देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है कंडीशन। तो 2018 वाले नोटिफिकेशन में हम हैं 2/2018, जिसमें सब लोग को पता है कि आया तो था आईटीआई के साथ, बाद में लोगों ने डिमांड किया था तो बदल गया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही नोटिफिकेशन आने का माहौल है, क्योंकि 3 अलग अलग आरटीआई और डाटा से सब कुछ यही आ रही है कि इस बार भी क्वालिफिकेशन 10th+ आईटीआई होने की उम्मीद है। जैसा कि नोटिफिकेशन रेलवे ने पहले ही वेबसाइट पे नोटिस डाल दिया था, उसके बाद आरटीआई रिप्लाई में भी दे दिया और स्कॉट और गाइड कोटा में भी सब कुछ आ गया। तो देखिए, पोस्ट पैरामीटर 2/2018 बिना कोरिजेंडम का था ये। इसमें क्या लिखा हुआ था ध्यान से देखिएगा, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और इधर में पोस्ट था, इधर डिपार्टमेंट है, इधर मेडिकल स्टैंडर्ड है। उस हिसाब से देखेंगे ना तो जितने भी इलेक्ट्रिकल के सारे पोस्ट हो गए, इंजीनियरिंग के सारे पोस्ट हो गए, उसके बाद मैकेनिकल के सारे हो गए, एसएनटी के सब हो गए। यहाँ तक जो पोस्ट है वहाँ एक लाइन खींची हुई है, इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा। ये 23 पोस्ट हैं जिसकी लाइन खींची हुई है। अब यहाँ तक लाइन खींची हुई है तो इस लाइन को हम पकड़ लेंगे और इसके ऊपर बोलेंगे आईटीआई है और इधर बोलेंगे कि 10वीं है, बिल्कुल जैसा 10वीं पास लिखा हुआ है सबको पता है। फिर अगर आईटीआई भी है तो भर सकते हैं और एनएसए भी है तभी भर सकते हैं, यानी मिनिमम 10वीं है। बाद में मॉडिफाई होके ये पूरे में 10th हो गया था, ये है। लेकिन ऊपर आपने देखा नहीं 23 तक है क्या, 23 तक क्या है इसको हम आपको यहीं आप देख लीजिएगा। थोड़ा जो लोग अभी नए कैंडिडेट हैं थोड़ा सा समझेंगे नहीं, अगर ऐसा नोटिफिकेशन होगा तो पहले से तैयार रहिए। 23 तक में है कि 10th+ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएसी ग्रांटेड बाई एनसीबीटी और 10th+ आईटीआई जो एनसीबीटी और एसीबीटी से ग्रांट करता है उसके लिए। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं था कि 1 ईयर कोर्स नहीं रहेगा, 2 ईयर नहीं रहेगा, या कौन सा ट्रेड नहीं रहेगा, जो हमने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि एक्सपेक्टेड क्या था। हो सकता है चेंज हो इस बार, लेकिन पहले कुछ नहीं था। आपका ट्रेड कोई भी हो, चाहे आप बुक बाइंडिंग से आईटीआई कर लीजिए, आपको अलाउ कर देगा रेलवे। ऐसा है, यहाँ लिखने का मतलब सिंपल सी बात है कि एनसीबीटी या एसीबीटी ने आईटीआई का आपको डिग्री दिया है, 10th के पास तो ही डिग्री आईटीआई लेंगे तो आप भर सकते हैं। एनसीबीटी वाले भी अगर ऐसे है तो भर सकते हैं, जो एनएसी सर्टिफिकेट लेते हैं, या रेलवे से जो सीसीए अप्रेंटिस करते हैं वो भी डायरेक्ट भर सकते हैं, बिना आप ट्रेड रेस्पेक्टिव ब्रांच या रेस्पेक्टिव ड्यूरेशन कितने साल का आपका है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये भी मेरा एक तरफ से कह सके कि इंडिकेशन है। अगर बदलाव नहीं होता है तो बचे हुए 10वीं कैंडिडेट का लाइन के नीचे वाले कैंडिडेट को क्या मिलने वाला है, तो यहाँ समझिएगा। नीचे जो मिल रहा है 10वीं पे वो टोटल 24 से लेके 28 तक पोस्ट है। लेकिन 2019 का नोटिफिकेशन कौन बोलता है, ये 28 को घटा के 17 कर दिया गया है, टोटल 17 ही पोस्ट है। यानी जो अब पोस्ट आ रही है, गेटमैन का पूरी तरह से क्लोज हो गया है, वैकेंसी नहीं आता। एक सर्विसमैन को रखा जा रहा है जब तक गेट की ज़रूरत है, बाकी तो गेट के ऊपर अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज रेलवे फाटक को बंद करने का रेलवे का टारगेट है। वो तो बहुत जोरों पे थी, बीच में थोड़ा स्लो हो गई जिसके कोविड के टाइम में, जिसके कारण से अभी भी एक सर्विसमैन को
रखा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 2 3 4 साल का। तो एक जॉब तो ये ख़त्म हो गया। ऊपर सबसे ज़्यादा इसमें पोस्ट आने वाला है असिस्टेंट अपॉइंटमेंट जो 10वीं पे है, जिसकी मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत लोगों का नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं A3 है क्या, वो बोला A2 A3 से ऊपर होता है दोस्त, आपका A3 नहीं रखिए। A2 अगर लिख दिया तो आपको केवल A1 LP वाला बच गया है और आपका स्टेशन मास्टर वाला A1 बच गया है। बाकी सारे पोस्ट के लिए आप A2 एलिजिबल हो जाएंगे। तो रेलवे में सारे पोस्ट की भर्ती होती है A2 से नीचे ही, ऊपर नहीं होता है। तो A2 वाला पोस्ट है। अगर कोई कैंडिडेट 10वीं किया है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए अगर 10वीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद आपका हेल्पर अटेंडेंट मेडिकल हॉस्पिटल वाला और ये मेडिकल वाला, ये दोनों पोस्ट C1 है। ये दोनों पोस्ट के लिए आपके पास वैकेंसी बहुत कम आती है, ध्यान रखिएगा। पोस्ट तो आती है, कम आती है। और पोर्टर हमार स्वीपर और पोर्टर ये ख़त्म ही लगभग हो गया है। पिछली बार थोड़े बहुत आए, एक भी नहीं आया था शायद। तो ये पोर्टर हमारे सब वाला भी ख़त्म हो जाएगा। तो लगभग आपके पास एक ही ऑप्शन है, ये अच्छा मेडिकल हो और आप असिस्टेंट अपॉइंटमेंट में जाए। बाकी जो वैकेंसी 2-3 कैटेगरी की आ सकती है, मान लिए कहीं और दूसरा नया पोस्ट आ जाए या हॉस्पिटल अटेंडेंट या मेडिकल वाला आ जाए, तो ये सब मिला के जो वैकेंसी होगी ना वो 5% से नीचे होगी पूरा वैकेंसी का। और 5% में भी जो वैकेंसी आएगा उसका 95% जो वैकेंसी होगा A2 मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट का होगा आपको वैकेंसी। क्योंकि अपॉइंटमेंट एक ऐसा पोस्ट है जो सेफ्टी कैटेगरी में आता है और इसको रेलवे हमेशा कैटर करेगा। बाकी जो सारे पोस्ट इसमें दिख रहे हैं वो 10वीं पे वो नॉन सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट हैं। और नॉन सेफ्टी का जो इसमें से जो बहुत सारे पोस्ट थे वो हटा के रेलवे ने अब 17 ही कर दिया है। इलेक्ट्रिकल वगैरह में भी बहुत सारा हेल्पर वगैरह था ना, वो जो इनके काम के नहीं थे वो हटा दिया है। तो कुल मिला के अगर कहें कि जो अभी कंडीशन बनेगी 10वीं पे आपका नोटिफिकेशन नहीं आया तो 10वीं वाले कैंडिडेटों के लिए बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे तो कहते हैं लोग ITI के पक्ष ले रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं OBC का पक्ष लेता हूं। लेकिन मेरा तो एकदम बिल्कुल फ्रैंकली आपके साथ दोस्ताना व्यवहार से अगर एक लाइन में बोलूं, मैं तो वो पक्ष में हूं जो ऑफिशियल रहता है। ऑफिशियल जो डाटा अगर शो करता है उसके बारे में बात करना कोई गुनाह नहीं है। हो सकता है हर चीज़ में, देखिए अगर कोई बोलता है कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा तो इसके 2 पक्ष होते हैं। एक कहता है अरे यार 100 रुपये आ रहा है अच्छा है, एक तो कह रहा है साला दे भी रहा है ना तो 100 ही दे रहा है। यह ऐसा एक आध 2-3 जीरो दे देता तो 10,000 हो जाता, क्या अंतर पड़ता है, इसके पास तो बहुत पैसे हैं। यानी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हट बात की चलती है। अगर एक आप बात करते हो तो एक बात का अनेक अर्थ निकलता है। और आपने 10वीं तक व्याकरण पढ़ा होगा ना, अनेक शब्दों का एक शब्द एक ही है कि हमेशा अगर ऑफिशियल की बात करेंगे तो कोई बुराई भी करे तो क्या अंतर पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद।